तो यहां पर 11 प्राइम में बीच में रुक रहे हैं, आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। राजधानी रांची की सबको चौंकाने वाली खबर थी, जो कि छात्राओं से छेड़खानी का मामला था। और इस छात्राओं से छेड़खानी करने वाले शख्स, जिसकी पुलिस महकमे को तलाश थी, लोगों की मांग थी गिरफ्तारी करने की, उसने लोअर बाजार थाना में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें, आरोपी फिरोज अली ने रांची के लोअर बाजार थाना में सरेंडर कर दिया है। राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पुलिस महकमे में तलाश की जा रही थी। 10,000 रुपए का इनाम भी आरोपी के ऊपर रखा गया था। आरोपी की तस्वीर जारी की गई थी और लगातार खोज की जा रही थी। तो इसी बीच आपको बताते चले कि आरोपी फिरोज अली ने रांची के लोअर बाजार थाना में सरेंडर कर दिया है, यानी कि आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मामला काफी उबाल मार रहा था। आपको बताते चले कि छेड़खानी मामला काफी चर्चा में था और इसको लेकर सरकार पर भी बीजेपी सवाल उठा रही थी। आपको बताते चले कि आरोपी ने लोअर बाजार थाने में सरेंडर कर दिया। लंबे समय से, लगभग कई घंटों से, कई दिनों से पुलिस को तलाश थी और फिलहाल सरेंडर आरोपी के द्वारा कर दिया गया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? आरोपी की तलाश लंबे अरसे से सभी को थी, 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था, क्या कुछ जानकारी है इमरान? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एक स्थानीय स्कूल की जो बच्चियां हैं, स्कूल जाते वक्त जो है उसे मोहम्मद फिरोज नामक जो युवक है उसके द्वारा छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसकी जो है तस्वीर जो है सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी, जिसके बाद न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता से खबरों को दिखाने के बाद जो है इस पूरे मामले पर पुलिस दबिश जो थी इतनी तेज बढ़ गई थी कि जो पुलिस ने यह भी निर्देश दिया था कि जो भी फिरोज को संरक्षण देगा, चाहे परिवार का सदस्य हो या फिर दोस्त हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति, वो भी अपराध के भागीदारी होंगे और पुलिस उस पर भी कठोर कार्रवाई करेगी। तो देखते ही देखते दबाव लगातार बढ़ा हुआ था। ऐसे में फिरोज जो है अचानक जो है वो लोअर बाजार थाने पहुंचता है और आत्मसमर्पण कर देता है। हालांकि एसएसपी की एसआईटी टीम भी उसके पीछे थी और लगातार एसआईटी टीम भी उसे लगातार जो है वो फॉलो कर रही थी और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। तो हम कह सकते हैं कि रांची पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। लगातार बन रहे दबाव से फिरोज जो है वो टूट गया और फिर आत्मसमर्पण करने थाने पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर रही है। इस दौरान जो है अब कल सुबह में उसका मेडिकल जांच और उसके बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो लगातार जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया था, आईजी से लेकर के डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, कोतवाली डीएसपी सर, कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में थे। लगातार जो कार्रवाई के लिए लगातार मामले का मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इनाम की राशि भी घोषित की गई थी, क्योंकि सीसीटीवी में कैमरे में जारी होने के बावजूद आरोपी जो है वो लगातार भागता हुआ नजर आ रहा था, लगातार छिपता हुआ नजर आ रहा था। इस वजह से पुलिस ने इनाम की राशि भी घोषित की थी, लेकिन उससे पहले ही एसआईटी की टीम की दबिश बढ़ते हुए देखते हुए आरोपी जो है लोअर बाजार थाने पहुंच गया और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कार्रवाई जो है वो गिरफ्तारी के रूप में दिखाई जाएगी और गिरफ्तार दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अगर हम देखें तो जिस तरह से दबिश बन रही थी और जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था लगातार, उससे आरोपी टूट गया और फिर पुलिस के समक्ष पहुंच गया। तो पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। एक आरोपी जिसकी तलाश पुलिस को शिद्दत से थी, उनकी गिरफ्तारी विधिवत तरीके से आज कर ली गई है। जी इमरान, बिल्कुल लंबे समय से पुलिस को इंतजार था, इनाम भी रखा गया था, लेकिन इमरान यहां पर बात यह है कि 10,000 का इनाम रखा गया, फोटो भी जारी कर दी गई, घर का पता था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस खोजबीन नहीं कर पा रही थी। आरोपी यहां आता है और सरेंडर कर देता है। दबाव तो बन रहा था, सामाजिक दबाव की बात करें या फिर पुलिस के दबाव की बात करें, दबाव बन रहा था, लेकिन फोटो होने के बाद, घर का पता होने के बाद भी यहां पर खोजबीन में काफी देर हो गई। क्या लगता है इमरान?
नहीं देखिए बिल्कुल जिस तरह से तस्वीर सामने आने के बाद जो है पुलिस दब्बिश अगर आप देखेंगे तो वो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन वो हिंदपीढ़ी और लोअर बाजार थाना क्षेत्र से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था और इसी को लेकर के लगातार पुलिस का कार्रवाई जो है तेज थी। तो और जो उनका टेक्निकल टीम्स होते हैं, पुलिस के पास किसी को पकड़ने के 2-3 साधन होते हैं। एक कि अगर टेक्निकल मोबाइल फोन इस्तेमाल आरोपी कर रहा है तो उसके माध्यम से पुलिस पकड़े आरोपी तक पहुंचती है। दूसरा, मानवीय संसाधन सूचनाओं के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचती है। या फिर तीसरा, पुलिस के बाद गुप्त सूचना मिलती है और छापेमारी करने के बाद आरोपी तक जो है पहुंचा जाता है। इन तमाम चीजों का प्रयास जो है पुलिस कर रही थी, लेकिन चूंकि आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उनके लोकेशन जो है वो स्पष्ट रूप से मिल नहीं पा रहे थे। और एक तरह से क्या है, अगर साफ शब्दों में तो वो आरोपी अंडरग्राउंड हो चुका था। अंडरग्राउंड होने की वजह से पुलिस को तलाश जो है वह बहुत कठिन हो रही थी और लगातार पुलिस के दबिश जो थे पूरे शहर में थी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर दूसरे जगहों पर हो, तमाम जगहों पर पुलिस की निगरानी थी। और शायद यही वजह है कि आरोपी पर जब दबाव बना तो वह टूट गया और लोअर बाजार थाने पहुंच गया। अगर वो नहीं भी पहुंचता तो पुलिस आज किसी भी कीमत में उस तक पहुंचती, क्योंकि काफी लोग जो है वो पुलिस के संपर्क में थे। लगातार पुलिस को अलग अलग जगहों की सूचना भी दी जा रही थी। कई संरक्षण देने वाले या फिर जिनसे आरोपी की बातचीत हुई थी उन तमाम लोगों से भी बातचीत की जा रही थी, जानकारी ली जा रही थी, दी जा रही थी। तो लगातार दबाव बन रहा था। पुलिस का कार्रवाई इतनी तेज बनी हुई थी और पुलिस का कार्रवाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके वजह से आरोपी जो है वो टूट गया और फिर पुलिस के समक्ष पहुंच गया है। ये पुलिस के लिए कामयाबी है, ये पुलिस के लिए जो है वो सफलता मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से दबाव बनाएगा वो सफल रहा और आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। जी इमरान, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे के अपडेट्स पर नजर बनाए रखिएगा। तो इस वक्त की राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर छात्राओं से छेड़खानी मामले का आरोपी फिरोज अली ने सरेंडर कर दिया है। जानकारी एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि छात्राओं से छेड़खानी का आरोपी मोहम्मद फिरोज अली ने रांची के लोअर बाजार थाना में सरेंडर कर दिया है। लंबे समय से खोजबीन चल रही थी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि पुलिसिया कार्रवाई की जा रही थी, सामाजिक दबाव भी बढ़ता जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस की कार्रवाई का भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिस कारण आरोपी ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।